चेक होंगे। सोचिए आप, चुनाव सामने है, 25 दिन में लगभग 8 करोड़ लोगों का चेक होगा। वोटर लिस्ट एक तरीके से नई बनेगी। ये तैयारी कर रहे हैं बेईमानी की, लेकिन हम जानते हैं बिहार की जनता भी इन भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और इस चुनाव में उनको बाहर करने का काम करेगी, क्योंकि वो देख रहे हैं, जान रहे हैं कि और प्रदेशों में भी जो चुनाव हुए हैं, जिनके साथ लड़ी बीजेपी, उनके साथ चुनाव के बाद नहीं खड़ी दिखाई दी बीजेपी। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, जिस मुख्यमंत्री को उन्होंने बनाया, चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। इसी तरह मध्य प्रदेश में देखा होगा, जिनके नाम पर चुनाव लड़े, जिन्होंने लड़ाया, लेकिन जब रिजल्ट आ गया तो वो मुख्यमंत्री नहीं बने। इसीलिए याद रखें, बीजेपी के लोग इतने होशियार हैं कि बिहार में रखेंगे तो नाम आगे, उन्हें भी आगे रखेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर मुख्यमंत्री किसी और को बना देंगे। लेकिन हम लोगों ने भी फैसला लिया है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी का पूरा समर्थन हम लोग करने जा रहे हैं। पूरा समर्थन करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर हम आजमगढ़ में खड़े हैं तो जितना दूर लखनऊ है उतना ही दूर पटना है। बताओ, दूरी कम कर दी समाजवादियों ने कि नहीं की कम? नहीं, छपरा तो बगल में नहीं, पटना पास है। इसलिए साथियों, विकास का रास्ता खोला हम लोगों ने, ये सड़कें बना करके, मेडिकल कॉलेज बना करके। मुझे याद है, आप लोग मंत्री थे, सरकार थी, नेताजी ने यहां पर मेडिकल कॉलेज दिया था, पीजीआई के बराबर दिया था, और इसलिए दिया था कि आजमगढ़ के लोगों का इलाज यहीं पर हो जाए, फ्री हो, सस्ता हो जाए। आजमगढ़ की जनता को बाहर न जाना पड़े, बनारस न जाना पड़े, प्राइवेट अस्पतालों में न जाना पड़े, क्योंकि गरीब परिवार के सदस्य अगर बीमार हो जाता है तो उसी समय उस पर आर्थिक संकट आ जाता है। इलाज महंगा है, दवाई महंगी है, जिसके कारण हमारे गरीबों के कई बार खेत बिक जाते हैं, जमीन बिक जाती है, मकान बिक जाता है, उधारी में जीवन कटता है। इसलिए हम आजमगढ़ के लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। जिस काम को नेताजी ने किया, मेडिकल कॉलेज पीजीआई के बराबर भी बनाया, हम लोगों को कितना भी बजट देना पड़ेगा तो उस मेडिकल कॉलेज को देश के और उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेजों में गिना जाएगा। न केवल इस संस्था को बड़ा बनाएंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पीछे से हमारे आपके आरक्षण को छीन रही है, नौकरी को छीन रही है। एक नई व्यवस्था लेकर के आए हैं, आउटसोर्स वाली व्यवस्था। ये आउटसोर्स में आरक्षण नहीं है, इसलिए तमाम लोग जानते होंगे, हमारे साथी जानते होंगे, जिस समय घोषणा पत्र हम लोगों का बना था, उस घोषणा पत्र में हम लोगों ने लिखा था कि आउटसोर्स व्यवस्था खत्म करेंगे। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार आने वाले समय में बनने जा रही है। उस समय पर ये आउटसोर्स व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेंगे, क्योंकि आउटसोर्स व्यवस्था हमें पक्की नौकरी नहीं देता, हमारे भविष्य को नहीं बनाता है। इसमें कई बार लोग एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे काम करने वाले लोगों को। इसलिए आउटसोर्स की व्यवस्था को खत्म करके हम लोग पूरी सरकारी नौकरी का फेज वाइज इंतजाम करेंगे, जिससे कि हमारे गरीब लोगों को, पीड़ित परिवारों को आरक्षण ही मिले और पक्की नौकरी मिलने का भी काम हो। न केवल आउटसोर्स, बल्कि हमारे साथ बैठे हैं राजीव राय जी, जो सांसद, जो पूरे हमारी पार्टी की तरफ से जो फॉरेन डेलीगेशन गया था, पहलगांव के बाद, जो पहलगांव में घटना हुई उसके बाद जो डेलीगेशन गया था दुनिया में, हमारे राजीव राय जी समाजवादी पार्टी की तरफ से सदस्य बनकर के गए थे। कई देशों में होकर के आए हैं वो।
वहां के जो सबसे मुख्य लीडर्स होते हैं, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो बराबर के लोग उनसे बातचीत करके आए, भारत का पक्ष रख करके आए। लेकिन एक बात हम लोग महसूस करते हैं कि हमारी सीमाएं तभी सुरक्षित होंगी जब अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो जाएगी और पक्की नौकरी मिलेगी। क्योंकि सीमा पर सुरक्षा होना, अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा लड़ाई करने का तरीका बदल गया। यहां पर जितने बैठे लोग हैं, खड़े लोग हैं, वो जानते होंगे कि लड़ाई जो हो रही है वो अलग तरह से हो रही है। उसमें बदलाव हो गया है, नई नई चीजें आ गई हैं। हमारे बीजेपी के लोग तो ड्रोन दीदी बना रहे हैं, ड्रोन दीदी बनेंगी। लेकिन दुनिया में जो ताकतवर देश हैं, उन्होंने अपनी फौज को ड्रोन के माध्यम से मजबूत बनाने का काम किया है। ये हमें आपको ड्रोन दीदी बना रहे हैं, खेतों को नपा रहे हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी लोग आएंगे तो अपनी फौज को मजबूत बनाने के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अग्नि व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म होगी, जिससे हमारे नौजवानों को पक्की नौकरी मिलेगी। न केवल ये, बल्कि ये जो सड़क बनी है, अभी हमारे किसानों को लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। अभी हमारे गाजीपुर के किसान भाई होंगे जो सब्जियां पैदा करते हैं, बड़े पैमाने पर गोभी पैदा होती है और बहुत फसलें सब्जियां पैदा कर लेते हैं। उन्हें बाजार पहुंचने में समय लगता है। आजमगढ़ के भी किसानों को मंडी की सुविधा वो नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, एक्सप्रेस वे तो बन गया है, इसके अगले चरण का विकास हम लोग आने वाले समय में जब सरकार बनेगी 2027 में, सबसे प्राथमिकता में हमारा किसान, गरीब और गांव में रहने वाले लोगों की प्राथमिकता से विकास करने का काम करेंगे। ये तो आय दोगुनी कर रहे थे, ये किसानों की आय दोगुनी कर रहे थे। हमारे किसान भाई जानते होंगे, इन्हें नकली बोरी मिल गई, खाद नकली मिल गई। कुछ जिलों में तो नकली खाद में प्रधानमंत्री जी की फोटो आ गई। बोरी की चोरी तो पहले ही चल रही थी। लेकिन बताओ, महंगाई बढ़ते बढ़ते हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, बर्बाद हो गए। जहां खेत और खेती करने के हमारे लगातार जमीन कम होती चली जा रही है, वहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे गरीब और किसानों के सामने संकट आ रहा है। इन्होंने जो अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाया है, जो आर्थिक तरक्की का रास्ता अपनाया है, ये रास्ता वो है जो हमें खुशहाली की तरफ नहीं ले जा पा रहा है। ये चीन पर निर्भर हो गए हैं। ये जितना सामान है सब चीन से आ रहा है। लोग जो कहते थे कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, उन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा विदेशी बना दिया। जो लोग कहते थे स्वदेशी अपनाएंगे, उन्हीं ने हमें और आपको विदेशी सामान खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। विदेशी सामान आ रहा है बाजार में, और अब तो ये भी हो रहा है कि गांव-गांव में लोग बैठे हैं, मोबाइल से ही ऑर्डर कर देते हैं कौन सा सामान चाहिए। कभी कभी 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में उन्हें सामान मिल जाता है। बताओ, ये चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? और उसका परिणाम ये है, न किसानों की आय दोगुनी हुई, हमारी अर्थव्यवस्था के आंकड़े तो दिख रहे होंगे, लेकिन हमारे ऊपर, आपके ऊपर कर्ज दोगुना हो गया है देश का। अगर प्रति व्यक्ति के ऊपर हम देखें तो बताओ, कर्ज दुगना हो गया, आय बढ़ी नहीं, नौकरी मिली नहीं, रोजगार मिला नहीं, लेकिन कर्ज बढ़ा दिया इस सरकार ने। और जब कर्ज बढ़ता है तो याद रखना, हमारी आर्थिक नीतियों को भी वही देश अपने हिसाब से बनवाते हैं जो देश हमें कर्ज दिया करते हैं। इसीलिए हमारा देश भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से कमजोर होता जा रहा है। आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सच्चाई और जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हम आप सबसे अपील करना चाहते हैं, जो विकास का रास्ता समाजवादियों ने अपनाया, यही खुशहाली का रास्ता है, यही विकास का रास्ता है,
यही सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए रास्ता खोलता है, यही पीडीए की एकता को और मजबूत करेगा। इसलिए हमारी आप सबसे अपील है कि जो समाजवादी आंदोलन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, लोहिया जी ने दिया, नेताजी ने दिया, और हम सब लोग उस आंदोलन के साथ चल रहे हैं। मंच वाले तो चल ही रहे हैं, आप सब लोग चल रहे हो। हमें पूरा भरोसा है कि 27 में भी इसी तरह का परिणाम आजमगढ़ से आएगा कि 10 में से 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके जाएगी। इसलिए जहां जिम्मेदारी हम सबकी है मंच वालों की, वहीं जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, क्योंकि अभी तो विकास थोड़ा बहुत हुआ है, उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इन्होंने केवल 10 साल बर्बाद नहीं किए हैं, इन्होंने हमारे प्रदेश को पीछे कर दिया है, ज्यादा पीछे कर दिया है। आंकड़ों से भी बता रहे हैं, आंकड़े छिपा के बता रहे हैं। कानून व्यवस्था में तो आप सोच लीजिए, महिलाओं पे सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर कहीं हो रहा तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर मुसलमान भाई, माइनॉरिटी कहीं है, आदिवासी भाई कहीं है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। हमारे अध्यक्ष जी और पार्टी के लोग जानते होंगे कि कई साथी मजबूरी में यहां से नौकरी करने भारत छोड़ करके दूसरों की फौज में शामिल हो गए थे जाकर के। कई नौजवान वहां पर भर्ती हो गए जाकर के, आजमगढ़ के भी भर्ती हो गए जाके। हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश में है वो इस बात को गर्व महसूस कर रही है कि हम विदेश में नौकरी दिलवा रहे हैं, विदेश में नौकरी दिलवा रहे हैं, लेकिन जो सुरक्षा और जो इस तरह का इंतजाम करना चाहिए हमारे तमाम नौजवानों का, वो सरकार यहां पर नहीं कर पा रही है। केवल झूठे आंकड़े दिखा करके हमें और आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और जहां तक जातिवादी व्यवस्था है, हम लोगों ने कई बार कहा कि जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे, कम से कम वो अपने आंकड़े देख लें, जिले जिलों के आंकड़े देख लें, पूरे प्रदेश के आंकड़े मिला लें। और सच्चाई तो ये है कि इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जितना इनकी सरकार में हो रहा है। चाहे वो तहसील हो और चाहे पुलिस विभाग हो, पुलिस विभाग में तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है। ये जो डायल 100 था, कई मंचों से हम लोगों ने कहा कि जब से डायल 100 का नंबर बदला है, बढ़ गया है, तब से हमारे इन लोगों का भी हिसाब किताब बढ़ गया है। और सुनने में आ रहा है, हमें देवरिया के लोग दिखाई दे रहे हैं, गाजीपुर के लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ थानों का तो इंतजाम ही ना जाने कैसा है, कुछ थानों का तो इंतजाम ही जाने कैसा है। और जो शराब पीने वाले हैं, दुकानों का जो बनने का सिलसिला है, बताओ बॉर्डर पे दुकानें कितनी बन गई हैं, स्कूल कम हो गए, दुकानें ज्यादा खुल गई हैं। सोचिए, स्कूल बंद कर रहे हैं, स्कूल, प्राइमरी स्कूल, और ये प्राइमरी स्कूल उनको चिन्हित किए इन्होंने। ये जो प्राइमरी स्कूल 5000 हैं, अभी 5000, फिर 5000 बंद करेंगे। ये धीरे धीरे गरीबों से शिक्षा छीनना चाहते हैं, धीरे धीरे हमारी बेटियों को पढ़ाई से दूर रखना चाहते हैं। बताओ, अगर स्कूल 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है तो कितने हमारे गरीब परिवार के लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेज पाएंगे। और तब जब बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं और बेटियां हैं, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, इनके सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा घटनाएं अगर किसी के ऊपर हो रही हैं तो हमारी बेटियों के ऊपर हो रही, माता बहनों के ऊपर हो रही हैं। तो सोचिए, स्कूल बंद हो जाएंगे तो गरीब परिवार के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे।
और ये 5,000 जो चिन्हित किए हैं इन्होंने, ये वो स्कूल चिन्हित किए हैं जिन बूथों पर जब चुनाव होता है, इन स्कूलों में जो बूथ बनते हैं, उन बूथों पे भारतीय जनता पार्टी हारी है। ये 5,000 वो गांव स्कूल चिन्हित किए हैं जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी हारी है। केवल 5,000 स्कूल नहीं हटा रहे हैं, बल्कि बूथ 1,500 से 1,200 कर रहे हैं। जो 300 वोट हटेंगे तो सोचो ये अपनी मनमर्जी से लगा देंगे, किसी को इस बूथ पर, किसी को उस बूथ पर। ये सोची समझी रणनीति है और साजिश है। और इसलिए साजिश है क्योंकि अभी अभी पीडीए के वोट से भारतीय जनता पार्टी हारी है, अभी अभी हारी है। और जो पीडीए के लोग उधर जुड़े भी हैं, वो पीडीए से घबरा करके रास्ता खोज रहे हैं कि कैसे बीजेपी को छोड़ के जाएं। कई दल हैं जो चुनाव से पहले तैयारी करेंगे कि ये बीजेपी को छोड़ो, पीडीए के संग लगो। हम उस पे भी सावधान हैं। हम उन्हीं को लेंगे जिनकी जरूरत होगी, जिनकी जरूरत नहीं होगी उन्हें हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। पीडीए की रणनीति हम लोगों की कामयाब दिखाई दे रही है। इसलिए एक बार फिर हम आपको बधाई देते हैं कि जहां पर आजमगढ़ में कई बार लोग कई तरह के सवाल करते थे, अब आजमगढ़ में हम लोगों का पीडीए भवन बन करके तैयार हो जाएगा। अभी तो हम लोगों ने टेम्परेरी बनाया था, जल्दी में बनाया था, लेकिन आज 5 ईंटें रख दी हैं और 5 ईंट रखने के बाद हम लोगों का हॉल का भी काम हो जाएगा। हमें लगता है कि हॉल बड़ा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जिला बड़ा है, 2 लोकसभा और 10 एमपी हैं।